इस प्रकार से कहता है 148 148वां अध्याय कहता है, प्रेज द गॉड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड फॉर द हेवेंस, प्रेज हिम इन द हाइट्स, है ना। परमेश्वर का वचन हमको और आपको परमेश्वर के नाम की महिमा के रूप में इस बात को कहता है कि परमेश्वर के नाम की महिमा स्वर्ग में और उसको ऊंचे पे हम करते हैं, है ना। हिंदी में ऐसे लिखा है ना पवित्र दीदी। दूसरा पढ़ दीजिए, मेरे पास में इंग्लिश में है। वचन सही था कौन सा? 148 आयत पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, क्योंकि उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। ऊंचे स्थानों में करो, है हे ना। उसके सब दूतों, उसकी स्तुति करो। हाँ। हे उसकी सब सेना, उसकी स्तुति करो, है ना। प्रभु यीशु मसीह का जन्म जिस घड़ी जिस क्षण होता है और वो समय जिस प्रकार से हम और आप देखते हैं, बड़ा कठिन तकलीफ के दौरान हुआ और संघर्ष बढ़ा रहा। हम जिस प्रकार से हमारे इतिहास के रूप में देखते हैं, मत्ती के पहले अध्याय के भी अनुसार हम इस बात को देखते हैं, तब वहाँ पे हमारे और आपके लिए एक आनंद का सुसमाचार, है ना। वहाँ पे स्वर्गदूत क्या बोलते हैं, हम आनंद का सुसमाचार, लूका की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में इस बात को प्रकट करता है कि हम आनंद का सुसमाचार लेकर आए हैं। तो परमेश्वर इस बात को यहाँ पे ठहराना कहता है, जहाँ पे हम भजन के रूप में जब इस बात को रखते हैं, तब क्या बोलता है, उस परमेश्वर की, चाहे वो स्वर्गदूत हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, हमें ऊंचे पे परमेश्वर के नाम की महिमा को करना जरूरी है ना। हमको परमेश्वर के नाम की महिमा को करना जरूरी है। तीसरी बात क्या बोलता है, तीसरा पद, हे सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो। हाँ। हे सब ज्योति में तारांगण, हाँ। उसकी स्तुति करो, है ना। परमेश्वर के द्वारा सभी चीजें रची गई हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके जीवन में ज्योति है, रूप में है, सामर्थ्य के रूप में है, तारों के रूप में है। परमेश्वर हमको और आपको निरंतर ज्योति में लेकर चलने वाला परमेश्वर है। तो हमें क्या करना है, उसके नाम की महिमा और स्तुति करना है ना। ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में हम इस बात को देखने पाते हैं। फिर उसके बाद में चौथे पद में क्या लिखा है, हे सबसे ऊंचे आकाश, है सबसे ऊंचे आकाश, और हे आकाश के ऊपर वाले जल, और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो, है ना। इसका मतलब है पृथ्वी में हमारा जो जीवन है, चाहे वो हम इस स्थान में रहते हुए हों, चाहे हम कहीं भी अपने जीवन के स्थान में, बहुत से लोग होंगे भाई आज शिप में भी ट्रैवल कर रहे होंगे, भले ही वो स्थान में नहीं है, पर पानी बरसात में जिस भी प्रकार से संघर्ष तो कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, जीवन कहीं पे भी हो, चाहे कहीं पे भी अंत के कोने तक भी क्यों ना हो, परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति करना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है ना। दाऊद राजा क्यों भजन लिखता है, जब दाऊद राजा शाऊल से भाग रहा होता है, तब वो एक गुफा में छुपता है और तब वो अपने भजनों में इस बात को प्रकट करके कहता है, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। खाली आदमी बैठा हुआ है, क्या करेगा, हाँ, सब गुफा में बैठा है, जेल में हो गया पौलुस इस प्रकार से, तो उसने क्या करा, परमेश्वर के नाम की महिमा को करना शुरू करा। और 150 भजनों में कुछ भजन उसने इस प्रकार से लिखे, कुछ उसने बनवाई, मतलब उस गुफाओं में लिखे थे। तो कहने का मतलब है, इतिहास में कहता है, दाऊद राजा कठिन समय में भी परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति करता है। और आज हमको ये समय मिला है जब हम आज़ाद हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा को हम इसी प्रकार से करते जाएं। पांचवा पद क्या बोलता है, यहोवा के नाम की स्तुति करे, हाँ, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और हाँ, वे सृजे गए। और हम सब, है ना, वे सृजे गए, मतलब हम सब उसी के द्वारा सृजे गए हैं। कि परमेश्वर के नाम की महिमा निरंतर हमारे जीवन से सृष्टि के रूप में उसकी कार्य योजनाओं में हम करते जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ओके, सो हम हर स्टेट प्रार्थना करेंगे। एनी स्पेशल प्रेयर सिंह साहब के लिए तो हम करेंगे बिकॉज सिंह साहब नहीं रहे, हमको भी पता चला, आज ही पता चला कि नहीं रहे, तो हम उनकी आत्मिक शांति, उनके जीवन के लिए, और पीछे बहन है तो हम उन लोग के लिए भी सब अपने प्रार्थना करेंगे कि परम दया बनी रहे। और बेटा जो गुजरा है, क्या नाम से है बेटा, अभिनव की आत्मिक शांति के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर जो बाहरी और कठोर जो संघर्षपूर्ण हृदय है, परमेश्वर शांति प्रदान करे, है ना। महान और जीते अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, इस समय के दौरान पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा को हम ठहराते हैं, चाहे वो आकाश हो, पृथ्वी हो पिता परमेश्वर,
चाहे जल के ऊपर हो, चाहे जल के तहत हो पिता परमेश्वर, ज्योति में हो पिता परमेश्वर, ऊपर आकाश मंडल में क्यों ना हो पिता परमेश्वर, परमेश्वर के नाम की हम स्तुति करते हैं, परमेश्वर के नाम को हम सराहते हैं, परमेश्वर के नाम को हम पिता परमेश्वर ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारा उद्धार करता था। अपने करते पिता आपकी दया इसी प्रकार से पिता परमेश्वर हम इस रॉबर्ट साहब के तहत पिता परमेश्वर, हमारे आंटी के तहत पिता, उनके जीवन और कार्यों के तहत पिता परमेश्वर बढ़ने के रूप में पिता, उनके चलने फिरने के तहत, अच्छे हेल्थ के तहत पिता परमेश्वर आपकी दया बनी रहने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हर्ष और राजिका के लिए पिता, दोनों के तहत अपनी बुद्धि ज्ञान में पिता, उनकी जॉब्स में पिता परमेश्वर आत्मिक रूप में बढ़ने के लिए पिता परमेश्वर, और उन्होंने पिता परमेश्वर आपका सामर्थ्य बच्चों के साथ पिता परमेश्वर उस आनंद में, उस खुशी में पिता परमेश्वर ठहरने पाए। हम इस बात को प्रार्थना के रूप में ठहराते हैं। पिता परमेश्वर को स्वर्गीय पिता है, अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है और अपने प्रभुत्व में रखता है पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, बड़ा दुख होता है पिता जब पिता परमेश्वर हमारे प्रिय आत्मिक शांति में बैठते हैं पिता, चाहे वो पिता परमेश्वर हमारे सिंह साहब हो पिता, चाहे वो अभिनव हो पिता परमेश्वर, एक अच्छा समय पिता परमेश्वर परिवार के साथ में गुजरा, हम उन पलों को और उनके पिता परमेश्वर बातों को, उनके जीवनों का हम स्मरण करते हैं पिता, पर हम ये कहते हैं पिता परमेश्वर, ये मांगते हैं और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि वे जहाँ भी है पिता परमेश्वर तेरे स्वर्गीय राज्य में, तेरे चरणों के तले शांति में पिता है, और हम इस बात को प्रार्थना के रूप में रखते हैं पिता। इसी प्रकार की आपकी शांति पिता निरंतर पिता परमेश्वर जो परिवार में है पिता, चाहे वो सिंह साहब की बहन है पिता या उनका परिवार है पिता परमेश्वर, या अभिनव के पिता माता पिता है और पिता परमेश्वर बहन है पिता, बड़ा संघर्ष होता है पिता परमेश्वर, बड़ा दुख है पिता, दिल रोता है पिता परमेश्वर, वो कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, चाहे पिता परमेश्वर हमारा जीवन कितना भी बढ़ता जाए, पर स्मरण होता है पिता, क्योंकि वो संबंध था और वो संबंध आज पिता परमेश्वर तेरे समक्ष है। पिता हम प्रार्थना करते हैं आपके प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए, शांति के लिए, दया के लिए पिता, तो अनुग्रह के द्वारा पिता उनके मन में अपनी करुणा को बना के रखना। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर ऐसे परिवार के लिए पिता परमेश्वर, बाबा शलीम ऐसे परिवार के तहत पिता आपकी आशीषें 2024 में पिता, जिस भी प्रकार से पिता परमेश्वर आपने हर एक प्रकार से पिता उनकी अगुवाई करी, संघर्ष भरे समयों में, आनंद के समयों के तहत पिता परमेश्वर आपने संभाला है, संभाली बातों को पिता 2024 के तहत धन्यवाद देते हैं और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं और पिता परमेश्वर कामना करते हैं पिता 2025 में पिता परमेश्वर आपकी आशीष और आपकी दया और आपके अनुग्रह में बढ़ता जावे, इस बात को हम विनती के रूप में ठहराते हैं। पिता परमेश्वर छोटी सी विनती को प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ऐ हमारे बाप आसमान पे है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ के माफ़ कर, हमारे कसूर को भी माफ, हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, हमेशा तेरे ही है। हम आशीष ग्रहण करेंगे अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगत की सहभागिता अब से लेकर मसीह के विश्वास के रूप में आशीष परिवार के साथ में बनी रहने पाए। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू रॉबर्ट साहब।